तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिनसे आप देखेंगे, बहुत सारे स्नैपशॉट प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए किसी के भी चार्ट में जुपिटर जिस हाउस में बैठे, उस हाउस के सिग्निफिकेशन लीजिए, वहां जो भी प्लेनेट आ रहा है आप देखेंगे वहां बहुत कम एज में जरूर कोई ना कोई इवेंट, इवेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव, ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करे। जैसे हमें याद है एक चार्ट में जुपिटर सेवंथ हाउस में, तो उनका कहना था बहुत कम एज में ही मैरिज के लिए रिश्ता आ गया था, 10-11 साल की एज। ठीक है, मतलब स्कूल टाइम में या बहुत कम एज। जैसे एक चार्ट में आपको बताऊं, जुपिटर एट्थ हाउस में था, लियो लगन का चार्ट, और तो नाइन्थ लॉर्ड हो गया और एट्थ लॉर्ड भी हो गया, उस पर एफ्लिक्शन भी था। तो उन्होंने कहा कि बहुत कम एज में उनके साथ कुछ मोलेस्टेशन या इस तरीके का चीज हुआ था, मेल के चार्ट में था। तो आप देखिएगा जहां जुपिटर बैठा होगा बहुत कम एज में कोई ना कोई आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट। तो आप भी अपने चार्ट में चेक कीजिए किसी चार्ट में है ऐसा। जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस के सिग्निफिकेशन लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, जैसे नॉर्मल चार्ट हम रीड करते हैं, और किस हाउस का लॉर्ड है वहां पे आप देखिए, सबको मिक्स कर। तो किसी के साथ ऐसा है नहीं, आप लोग भी अपने चार्ट में साथ साथ चेक करते रहिए। बहुत सारे केसेस में हमने देखे। और भी कई सारे हमने चार्ट देखे अलग अलग हाउस के हिसाब से, आप देखिएगा जहां जुपिटर बैठेगा वहां बहुत कम एज में आपकी लाइफ में कोई ना कोई इवेंट जरूर होगा। अच्छा है बुरा है आपके चार्ट पे डिपेंड करता है, एफ्लिक्शन में होगा तो निगेटिव होगा, अनएफ्लिक्टेड है तो पॉजिटिव होगा। ये डिपेंड करेगा चार्ट पे, ठीक। इसी तरीके से आप देखिए कि किसी के भी चार्ट में आप देखिए मून राहु का कॉम्बिनेशन हो। जब मून राहु का कॉम्बिनेशन होता है स्पेशली किसी भी चार्ट में, तो आप देखेंगे उनकी फैमिली में मिसकैरेज या अबॉर्शन का एक हिस्ट्री रहता है। या तो उन्होंने खुद भी अबॉर्ट कराया है या मिसकैरेज हो गया है, या और फैमिली में भी कई सारे लोगों का आप देखेंगे इस तरीके का हिस्ट्री रहेगा कि मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्ट कराया है। ज्यादातर केस में हमने देखा है अबॉर्ट कराते हैं किसी भी रीजन की वजह से। तो अपने आप में मून राहु कॉम्बिनेशन एक तरीके से कर्स है। ठीक। जैसे हमें याद है कि मून राहु एक बार सिक्स हाउस में था, तो एक लड़की के चार्ट में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा भाई आपकी फैमिली में आपकी मदर का कोई मिसकैरेज या अबॉर्शन हुआ था क्या, या अबॉर्ट करा दिया था? और सिक्स हाउस फोर्थ से थर्ड होता है। ठीक। तो मदर के सिबलिंग हो गए, तो मदर के भाई बहनों ने किसी ने अबॉर्शन कराया था। तो उस लड़की ने अगले दिन पूरा मतलब एक चार्ट बना के भेजा। उनका हमारी मदर का एक अबॉर्शन कराया था उन्होंने, और इनकी मदर की कोई सिस्टर थी, उनकी मैरिज हुआ, और मैरिज होते ही कुछ ही टाइम बाद कंसीव हो गया। तो उन्होंने उनको सलाह दी कि भाई इतनी जल्दी क्या है, अभी तो नया नया शादी हुआ है। तो उन्होंने उनका अबॉर्शन करवा दिया। और उसका रिजल्ट ये था कि ये लड़की जब से पैदा हुई उसको जो है कंटिन्यू जो है उसको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू बचपन से ही थे, सीवियर। तो जब मून राहु आपके चार्ट में होता है और अगर एबॉर्शन का हिस्ट्री है, तो आप देखेंगे ऐसे में कोई फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा तो या तो उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम, या उसको हेल्थ इशू, या उसको जो है क्या बोलते हैं चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आएगा आने वाली जनरेशन। पहली बात तो एबॉर्शन वाले केसेस में बच्चे होते ही बड़ी मुश्किल से अगर अबॉर्ट करा दी, और हुआ तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन फेस कर। तो आप अपने चार्ट से आप देखिए पूरी फैमिली का प्रोडिक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हुआ, हमारे रिलेटिव ने क्या किया, ओवरऑल मदर फादर, मदर के सिबलिंग। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि मदर के सिस्टर का अबॉर्शन हुआ, क्योंकि सिक्स हाउस था मून राहु, तो फोर्थ से थर्ड बना, तो उनकी मदर ने एडवाइस दे दिया अपनी सिस्टर को कि भाई आप अबॉर्ट करा दीजिए, क्या जरूरत। तो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था चार्ट रोटेट करते रहिए, और इस तरीके से बहुत सारे प्रोडिक्शन आप कर सकते हैं। अगर नहीं हम रोटेट करते तो हमें थोड़ी पता चलता कि मदर की सिस्टर ने करवाया। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है। जैसे लगन से 12 हाउस होते हैं वैसे ही हर हाउस से 12 हाउस आप चेक करते रहिए लगन बना के, आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे टेंथ हाउस अगर हैवी एफ्लिक्शन में हो, तो अक्सर क्या होता है फीमेल मदर का एक्सपीरियंस या मदर का मैरिड लाइफ खराब होता है। ठीक। उसकी वजह से आप देखेंगे ये फीमेल के चार्ट में अगर ऐसा हो, तो उनको रिलेशनशिप में सीवियर इश्यूज आते हैं, मैरिज होने में या रिलेशनशिप में कंपेटेबिलिटी, या रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू स्ट्रांग आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस मदर का है, टेंथ हाउस फोर्थ से सेवंथ है, मदर का मैरिड लाइफ। तो फीमेल्स का अपनी मदर से बहुत अटैचमेंट होता है। तो अगर फीमेल के चार्ट में टेंथ हाउस हैवी एफ्लिक्शन में है, सैटर्न है, मार्स है, राहु है, केतु है बैठे में, तो आप देखिए मदर मदर का मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं रहा। उसकी वजह से उस फीमेल का अपना रिलेशनशिप
प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, राहु केतु आपके चार्ट के जिस हाउस में आ जाए या राशि में, ठीक है, वहां पे आप देखिएगा बर्थ मार्क या किसी ना किसी तरीके का मोल है, तिल आपको मिलेगा जरूर। आप अपने चार्ट में चेक कीजिए, हाउस और राशि दोनों। जैसे सेकंड हाउस में आ गया तो फेस पे या फेस के आसपास कहीं, हमें थर्ड हाउस में आ गया शोल्डर, अपर चेस्ट, आर्म्स। फोर्थ हाउस में आ गया तो चेस्ट में या पीछे अपर साइड बैक पे। फिफ्थ हाउस में आ गया तो अपर एब्डोमेन में या पीछे बैक के हिस्से में। सिक्स्थ हाउस में आ गया लोअर बैक। सेवेंथ हाउस में आ गया तो वेस्ट के आसपास, कमर या उससे थोड़ा सा नीचे। नाइन्थ हाउस में आ गया थाइज। अब वहां राशि बैठी होगी, राशि को भी आप ले लीजिए। टेंथ हाउस में आ गया नी ज्वाइंट पैरों में। इलेवेंथ हाउस आ गया तो पैरों में नी ज्वाइंट के नीचे। ट्वेल्थ हाउस आ गया फीट। तो एक बार ऐसी पता नहीं किसी का कंसल्टेंसी कर रहे थे तो पूछा ऐसे ही, मतलब जो है पता नहीं क्या क्या उनको मतलब चेक करना था ऐसे। तो हमने उनके बारे में प्रिडिक्शन किया तो उनको लगा कि अरे आपने तो हमें देखा नहीं, ऐसा कैसे। तो आप चेक करके देखिए राहु के, तो आप अपने चार्ट में चेक कीजिए। राशि बैठी है, राशि के बॉडी पार्ट ले लीजिए। मान लेते हैं कैंसर में है तो चेस्ट में हो सकता है, लियो में है तो एब्डोमेन, स्टमक रीजन। वर्गो है तो नेवल के आसपास, नेवल से नीचे लोअर एब्डोमेन। तो किसी ने चेक किया अपना? आप कभी भी चेक कीजिए, मिलेगा जरूर राहु केतु यहाँ। केतु वाले मोल जो होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं, राहु वाले थोड़ा बड़े होते हैं। हाँ अंजलि जी क्या कह रहे हैं? सॉरी आप अनम्यूट कर। फर्स्ट में केतु और सेवेंथ में राहु हो तो कहाँ पे होगा? फर्स्ट हाउस आपका हेड है, वहां जो राशि बैठी उसके बॉडी पार्ट को ले लीजिए। सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस कमर या स्पाइन के आसपास, उससे नीचे। ठीक है। ओके। ओके सर, सही है ये वाला। क्या कह रहे हैं? सही है ये वाला सर। हाँ, इसीलिए पूछ रही थी। तो आप चेक कीजिए, राहु केतु जहां बैठे होंगे आप अपने चार्ट में चेक कीजिए, मिलेगा जरूर। इससे आप बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं। अरे ये तो आप अपने चार्ट में तुरंत ही चेक कर सकते हैं, ऐसा कौन सा आदमी जिसको नहीं पता होगा। तो राहु केतु जहां बैठे हैं आप चेक कीजिए, जिस भी हाउस में आ जाए उस हाउस का बॉडी पार्ट लीजिएगा। अगर राशि वहां, राशि तो ऑब्वियस सी बात होगी, उस राशि से रिलेटेड बॉडी पार्ट। तो राहु केतु से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अक्सर। बहुत बार लोग बता देते हैं अरे आपके यहाँ पे बर्थ मार्क होगा, तो यही होता है। तो सरप्राइज देते हैं अरे कैसे बताया। तो राहु केतु एक्सिस से ही होता है। जैसे कई बार लोग नहीं देखा, इस तरीके की बातें करते हैं अरे बहुत ज्यादा तिल है तो अच्छा नहीं है। ठीक है। एक बार एक लड़की थी, उन्होंने बताया, किसी ने उनसे कहा कि इस लड़की की बॉडी में बहुत सारे तिल हैं, पूरी बॉडी, ये अच्छा साइन नहीं। इसका मतलब राहु केतु बहुत प्रोमिनेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, राहु केतु प्रोमिनेंट हो जाएंगे तो क्या ही अच्छा नहीं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, हर प्लैनेट का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट यहाँ थोड़ा चैलेंजेस तो हो ही जाता है। बहुत सारे लोगों की देखिए आप, बहुत सारे तिल होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, नवमांश का लगन में राशि देखिए, राशि है, प्लेनेट है, देखिए वहां पे भी जरूर कोई ना कोई बर्थ मार्क या स्पॉट इस तरीके का मूल होगा प्रोमिनेंट। जो राशि आ रहे उस बॉडी पार्ट में, या वो राशि आपके लगन चार्ट के किस हाउस में आ जाए, उस हाउस से रिलेटेड बॉडी पार्ट। जैसे आपका मान लेते हैं नवमांश में आ गया कैंसर, वो चेस्ट में है, अपर चेस्ट में है, ठीक है, चेस्ट के आसपास। वही कैंसर, सॉरी, वही कैंसर आपका लगन चार्ट में जो है नाइन्थ हाउस में आ गया तो थाइज में, इन दोनों में से किसी ना किसी जगह। इन सारी चीजों से भी आप चार्ट रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो आप देखिए आपके नौमांश के लगन में कौन सी राशि आ रही है, उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट लीजिए। और वो आपके लगन चार्ट के जिस हाउस में आ रही है उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट, वहां कोई मार्क है, स्पॉट है, मूल है।
किसी का है सर? सोइए नहीं भाई, क्लास में कुछ तो इंटरेस्टिंग रखिए ना, तो वही रेमेडी पढ़ा के भी निकल जाते तो जो है क्लास थोड़ा सा मजेदार बनाएगी जो इंटरेक्टिव, तो कुछ आप बताएंगे, हमको तो पता ही है काम करना। हम क्या यहाँ कोई ट्रायल थोड़ी करने आए। हाँ अंजलि जी सर बताइए। सर नौमांश के सेकंड मतलब सेकंड नंबर की राशि फर्स्ट हाउस में है, तो मेरे फोरहेड पे है। ओके। और वही चीज फोरहेड पे निशान है, वो उसमें भी आ रहा अगर लगन में देखे तो सेकंड हाउस, तो वो फेस पे दिखता है। होता क्या है कि बहुत बार जब लोग बता रहे होते हैं ना, उसमें बहुत सारी और चीजें निकल आती हैं, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन जो मिस हो चुके हो। हर आदमी के अपने बताने का तरीका होता है। क्लाइंट आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, सिखा के जाएगा। अब यही अभी आप किसी के पास जाते और आपको प्रिडिक्शन करके दिखा देता, तो आप 10 दिन तक नाचते रहते, हमने देखा। तो उसी तरीके से कोई चीज मिले तो उसको भी उतनी एक्साइटिंग उसमें लीजिए ना, इससे पता चलता है आप लोगों के अंदर सीखने का डिजायर ही नहीं। भाई हमको तो कोई बता दे तो दिन भर हमारे दिमाग की बत्ती जलती रहती कि अब इसने बताया कैसे। आप लोग सोचते ही नहीं, मैं आपको बताऊं, आप लोग ना अच्छी से अच्छी चीज का भी बेड़ा गर्क कर दो। यही चीज आपको कोई ऐसे प्रेडिक्ट कर ही देते हैं ना, और क्या करते हैं लोग आपको एक तरीके से मेस्मराइज करने के लिए बताए दे देंगे ऐसे प्रेडिक्शन, आप घूमते रहेंगे। उसके बाद आप नाचते रहते हैं तो अलग चीज है। अब कोई चीज मिलेगी तो उसको नहीं अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ अप्लाई कीजिए, क्यूरियोसिटी नहीं है आप। हम आपको बताएं, अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक लोगों ने बताया कि एक लोगों ने हमको प्रिडिक्शन दिया कि आप बचपन में खो गए होंगे थोड़े टाइम के लिए, या पेरेंट्स से बिछड़ गए होंगे 10-15 मिनट। तो मैं उनका सरप्राइज रह गया। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने बताया, उन्होंने हमको बताया, तो मैंने कहा ये हुआ कैसे। अपने दिमाग लगाया, मतलब वो चीज आज तक हमारे दिमाग में चल रही है, हालांकि हम उसको समझ गए लेकिन अभी भी 2 दिन थोड़ा बिजी थे तो नहीं कर पाए। लेकिन अभी आप देखिए, जब तक हम इसको पता नहीं कर लेंगे तब तक नहीं करेंगे। और जितनी चीज हम आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने बताया अच्छा ऐसा प्रोडिक्शन हमने दिया था, या उसने हमको दिया था, हमने कहा अच्छा ठीक है। हम सोचते रहे, इसी तरीके से पॉइंट निकले। आप क्या किताब में आपको थोड़ी कोई लिख के बता रहा है। तो उतना क्यूरोसिटी रखा कीजिए ना सीखने का, जिसके अंदर क्यूरोसिटी, मरकरी लर्निंग का कारक है, मरकरी बच्चों का कारक। बच्चे एक्साइटेड रहते हैं सीखने के लिए ना। अब आप लोगों में क्या ही कहूँ, अब ये भी नहीं कह सकते कि आप बूढ़े हो गए, नहीं कहेंगे हमको ऐसा कह दिया। बच्चे होते तो बच्चों वाला क्यूरोसिटी होता। जुपिटर जिस हाउस में बैठे आप किसी को प्रेडिक्ट करके देखे। अच्छा कैसे बताया, हमने कई सारे लोगों पर ट्राई करने का। अच्छा हाँ अनुबा जी बताइए। इससे ऐसा हमारा कोई फायदा नुकसान है नहीं, देखिए हम तो कर ही चुके हैं इसको जो करना है। हम आपको खुल के बता रहे हैं, हमको जो करना था हमने इतना, मार्केट भी बन चुकी है, अगर हमको प्रमोशन भी करना है अब तो 40,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो कुछ ना कुछ हमको भी नया सीखने को मिल जाता है। हमने आपको बता दिया, स्नैपशॉट बता रहे हैं, आप एकदम मुरारी बाबू की कथा की तरह सुन रहे हैं। ठीक है, बस लिख लेंगे चले जाएंगे। तो हमारे ये क्लास का पार्ट है भी नहीं, हम तो बढ़िया रेमेडी का टॉपिक बचा था, पढ़ा के चले जाते। ठीक है, आप कुछ करते हैं हम कुछ। हमारा है सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन, हम ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ज्यादा हमको घुमाना फिराना आता है। ठीक है। आप देखिए इतनी सारी टेक्निक हम आपको ऐसे ही दे देते हैं। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी हैं सर आपने तो बहुत ज्यादा दे दी। का कारण ये सब कौन देता ही कौन। हमारे एक दोस्त ने एक बार कोर्स पढ़ाया था, उन्होंने एक एक टेक्निक मुझको देना था, 10 दिन का कोर्स, तो उन्होंने उसको स्पेशली हाईलाइट किया, बोनस टेक्निक। यहाँ हम इतना देते हैं, बोनस लिखें क्या? कौन से टेक्निक को लिखें कि बोनस? मतलब वो एक टेक्निक दे रहे थे तो क्लास से अलग, उसको बोनस उन्होंने बकायदा लिखा हुआ था। आज तक हमको याद। चेक कीजिए नौमांश के लगन में जो राशि आ रही है। हाँ अनुबा जी क्या कह रहे हैं? जी सर। सर वो मून राहु का आपने पहले भी पढ़ाया था तो मैंने चेक किया था। तो मदर और मतलब उनके सन या डॉटर का मैंने देखा है चार्ट। तो जिसमें मदर का मुझे पता था कि अबॉर्शंस हुए हैं, उनका मून 8th हाउस, राहु एस्पेक्टेड 9th, मतलब राहु था उनका 12th हाउस में। तो मदर के अबॉर्शन के प्रॉब्लम थे, उनकी डॉटर का लेट चाइल्ड बर्थ। फिर एक और मदर का देखा, उनका मून राहु साथ में ही था। तो अब उनके मुझे नहीं पता था क्योंकि उनके बच्चे जल्दी हुए, तो उनके कोई हुए या नहीं हुए अबॉर्शन ये नहीं पता था। बट उनके सन का रिप्रोडक्टरी पार्ट प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से मुझे मून राहु का वो बिल्कुल समझ में आया। और सर जुपिटर का कह सकते हैं, वो मैंने चेक किया तो वो सिबलिंग्स का, मतलब जैसे ये जिनका बता रही हूँ उनका बेबी का सिबलिंग्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मदर के अबॉर्शंस हो रहे हैं तो उनके सिबलिंग नहीं हो रहे हैं। तो उस तरीके से, और उनका मून जुपिटर 3rd हाउस है। तो ये बोल सकते हैं कि कम एज का इवेंट है, कम एज में एक हाँ सिग्निफिकेंट इनके सिबलिंग्स नहीं है। और सर राहु केतु का भी टेस्ट किया, तो एक दो जगह जहाँ लग रहा है वो सही लगा मुझे।
D9 लगन का सर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट वो मैं ट्राई करती हूँ। और यानी D9 के लगन में जो राशि है उस राशि का जो बॉडी पार्ट है उसको देखना। जी सर। और सर ये 10th हाउस एफ्लिक्शन के मेरे पास हैं चार्ट्स, तो इनका मतलब मदर का प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहता ही है। ये उनका हम, अपना खुद का प्रॉब्लम हो जाता है उसको। हाँ क्योंकि मदर, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरीके से ले सकते हैं कि 10th हाउस एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस को, तो मदर का रिलेशनशिप प्रॉब्लम हुआ और उससे उनके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हुआ। 10th हाउस 4th से 7th है, मदर की मैरिड लाइफ, इसलिए उनके रिलेशन में प्रॉब्लम होता है। आप फीमेल के चार्ट में इसको क्यों देख रहे हैं कि 10th हाउस जो होता है बेसिकली कहीं ना कहीं सर ये सैटर्न का 7th एस्पेक्ट ऑन वीनस, मतलब सैटर्न 4th, वीनस 10th, तो ये भी हैवी एफ्लिक्शन ही माना जाएगा ना? हाँ, अभी वीनस का डिस्कस करेंगे। तो ठीक। 10th हाउस में मेलेफिक होता है तो 4th से 7th है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग 10th हाउस फादर का भी लेते हैं, तो फीमेल का एक थॉट होता है कि फादर वाला क्वालिटी चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि 4th हाउस आपका घर है, 10th हाउस 4 से अपोजिट है कि आप घर छोड़ के काम पे जा रहे हैं। तो नेचुरली फीमेल का ये होता है कि मैरिज के बाद उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, इसलिए। हाँ प्रधन्या जी आपके। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, ये मून राहु का जो कॉम्बिनेशन आपने बोला, तो ये ट्राइन में भी पकड़ेंगे क्या? टाइम में भी इफेक्टिव होता है बट साथ में बैठा होगा तो ज्यादा इफेक्टिव। अच्छा, क्योंकि मेरे तो ट्राइन में है मून राहु, तो अबॉर्शन तो एक हुआ था मेरा। जी, टाइम में होता है इफेक्ट, साथ बैठने में ज्यादा। स्मिता जी आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर इनफैक्ट मोल तो था, मुझे याद है कि थर्ड हाउस में मेरे राहु है। बट मजेदार बात है कि मेरे मोल्स कहीं डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब इतना बड़ा मोल हुआ करता था और इतना कोई स्क्रबिंग नहीं किया। आई एम सरप्राइज सर। एक बात ये भी पूछनी है कि मोल्स आते जाते, मतलब जाते हैं चले जाते हैं अपने आप, मैंने तो कुछ भी नहीं कराया। इट वॉज क्वाइट अ प्रोमिनेंट वन। कई सारे केसेस हमने देखा, केतु जहाँ बैठता है वहां तो परमानेंट रहते हैं, राहु वाले केस में हमने ये देखा है। और बहुत बड़ा मेरा बहुत बार लोग प्रोमिनेंट कहते था। हैं कि हाँ डिसअपियर हो। ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर साइज ऑन एन इंडेक्स फिंगर। अब वो पता नहीं कब, मुझे अगर देखूं तो 9 10 ऑन, आई डोंट नो, इट डिसअपीयर्ड समवेयर इन माय राहु कॉलेज वाले डेज। कई बार केसेस में हमने देखा, केतु वाले नहीं डिसअपियर। हाँ, सो दैट मैचेस। इवन वो नवमांश वाले में भी छोटे मोटे तो है, बट इसका क्या रीजन है कि डिसअपियरेंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है सर? नहीं, मतलब राहु की वजह से होता है। तो अच्छा, मतलब राहु का प्रभाव कम हो गया, अच्छी बात है सर। बीना जी आप थैंक क्या यू, कहेंगे? थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सर ये आपने पहले भी पढ़ाया है, मैंने उसी टाइम चेक कर लिया था कि मेरे केतु है 3rd हाउस में, और मेरे आम याद में एक बहुत बड़ा मोल है। नहीं, हमको नहीं याद है कब पढ़ा है, हो सकता है कभी नहीं, बताया। इसी क्लास में आपने एक दिन बताया था, अच्छा, इसी बट क्लास। 25 डेज में ही। अच्छा और अच्छा। जैसे राहु के जो है वो नहीं पता, समझ में आता मुझे, उसका तो मेरे को दिखाई नहीं देता कुछ। ठीक। तो इसी तरीके से आप चेक कीजिए। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जैसे आप देखेंगे कि राहु केतु या नौमांश के लगन का है ना, आप देखेंगे सन जिनका 2nd या 8th हाउस में, उनकी फैमिली या लीनेज में एक ट्रेंड होगा कि ज्यादातर लोगों का कहीं ना कहीं मैरिज और रिलेशनशिप सीवियर प्रॉब्लमेटिक, सेपरेशन हो रहा है या एक्सट्रीम प्रॉब्लम, 2nd या 8th हाउस में आ जाए। उनकी फैमिली मोस्टली लोगों का बहुत क्लोज जो फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, उनमें कहीं ना कहीं मैरिज का इशू रहता ही, और एक्सट्रीम प्रॉब्लम या सेपरेशन वाले इशूज हो 2nd या 8th हाउस में अगर सना है। आदेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ सर, मेरे दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का भी सन 2nd हाउस में है, तो दोनों का ऐसा कि इतने प्रॉब्लम्स देखे कि उन्हें शादी ही नहीं करनी। मतलब अब वो उस स्टेज पे पहुंच गए कि फैमिली में वही अच्छा, चलता है। कितना भयंकर हो गया, शादी नहीं। हाँ वो, और उन दोनों का भी आपने बताया था कि जुपिटर 12th हाउस में, तो उनका ऐसा दृढ़ निश्चय है कि शादी नहीं करनी, और घर वाले उनके बोलते हैं कि इनको बताओ तुम लोग की शादी की उम्र हो गई। बट अभी आपने जैसे पूछना बोला ना, जुपिटर 12th में है दोनों का भी, तो हम्म। उसी दिन मुझे वो रियलाइज हुआ। और अभी आपने बोला कि सन 2nd हाउस में, तो वो भी दोनों प्रिडिक्शन में आ जाए, और उनका ऐसा है कि शादी नहीं करनी, घर वालों को बस ऐसे ही ये रीजन वो रीजन बता के चल रही जिंदगी। प्रेमलता जी क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण सर। जैसे कि
सर मेरे हस्बैंड के चार्ट में लग्नेश होके 8th हाउस में सन बैठा है। और मेरी जो दादी सास है उनकी शादी मतलब दादाजी की 2 शादी हुई थी। ये चीज इंटरेस्टिंग बात है कि सन सेकंड या एट का, तो आपकी फैमिली और स्पाउस की फैमिली दोनों जगह ये चीज हो सकती है, या तो आपकी फैमिली में होगा या स्पाउस की, एट हाउस और स्पाउस की फैमिली। आपका म्यूट हो गया। सर वो जो आपने बोला था मेरे बेटे के 9th हाउस में राहु और शनि बैठे हैं तुला राशि के, और उसके एब्डोमेन के पास बड़ा सा बर्थ मार्क्स है। क्या है कि आप ऑब्जर्वेशन से ही सीखेंगे, मैं आपको बताऊं, बिना ऑब्जर्वेशन के आप सीख नहीं सकते। बहुत सारे केसेस में हमने बहुत सारे, जैसे आपको बताएं, एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रिडिक्शन दिया, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि इनको तंत्र मंत्र आता होगा, ऐसे ही बता देते हैं। उन्होंने उस लेडी से कहा कि भाई जिसका सेपरेशन या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा, उसको वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसकी मैरिड लाइफ सही रहेगी। तो उन्होंने हमको बताया, उन्होंने कहा कि सब उन्होंने इतना ही कहा। अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं कहा था। उसका 2-3 दिन हमने चेक किया, बहुत सारे चार्ट में ये किया, अल्टीमेटली समझ गया। तो इसी तरीके से आदमी सीखता है। हमारे जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कोई नहीं बताएगा, हम तो सीधे सीधे बता देते हैं कि भाई ऐसा हुआ। बाकी कोई नहीं बताता ज्यादातर, वो इस तरह से बताया, हम लोग इसी तरीके से रिपोर्ट करते रहते हैं। तो आपके अंदर क्यूरोसिटी होगा तो आप करेंगे। हम भी ऐसी का जितनी चीजें हम बता रहे हैं, उन्होंने इतना कहा छोड़ दी। हमने सोचा बहुत सारे चार्ट, पहले हमको भी लगा, हमको लगा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना तो कुछ नहीं। ठीक है, बाद में हमने चेक किया 2-3 चार्ट में, हमको लगा कि ये इस तरीके से काम। देवकी ये क्या कहना है? सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मैंने पहले कुछ मिनट मैंने मिस कर दिया था, तो आपने क्या मोल का कलर का सिग्निफिकेंस भी नहीं नहीं बताया? नहीं नहीं। नहीं, ओके ठीक है। तो उसका कोई सिग्निफिकेंस होता है सर? नहीं नहीं, मतलब उसका कोई नहीं होता सिग्नल। अनुभा जी आप क्या कहें? सर ये हाँ म्यूट हो गया। हाँ सर, आवाज आ रही है। हम्म। सर ये मून राहु अगर सेम नक्षत्र में हो तो भी हम उसको मून राहु इफेक्ट में कंसिडर करेंगे? कर सकते हैं, ठीक। कर सकते हैं, हाँ सर, मैं उस एंगल से भी देखना चाह रही हूँ। और सर सन 8th हाउस का है, वो मैंने देखा फैमिलीज का प्रॉब्लम। बट क्या सन 8th हाउस वालों को कोई भी बड़े पोजीशन पे जाने में प्रॉब्लम आता होगा, नहीं मैनेजमेंट नहीं, पोजीशंस में? मैरिज रिलेशनशिप। सिर्फ मैरिज और रिलेशनशिप। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेंगे, रुके रहिए। अभी बहुत सारी और चीजें ले लीजिए। तो ये इस तरीके से सन आपका बैठा होगा सेकंड या एट हाउस में, आपके स्पाउस की फैमिली में आप देखें मोस्टली लोगों का रिलेशनशिप सीवियर प्रॉब्लमेटिक। और एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, लगन क्या होता है, जो लगन में राशि मिलती है वो पास्ट लाइफ से आपको मिला है, कुछ ना कुछ पास्ट के आपके जो कर्म है, उसकी वजह से ही आपको स्पेसिफिक लगन मिला है। तो लगन में बैठे प्लेनेट आप देखें तो उससे पता चल जाता है कि आपके पेरेंट्स ने या आपके मदर फादर ने कौन सी ऐसी चीज की थी, क्या उनका थॉट प्रोसेस था जो आपका बर्थ। तो उसमें कई बार हमने चेक किया है कि जिनके लगन में मेल प्लेनेट, फीमेल का चार्ट हो, लगन में मेल प्लेनेट हो, तो अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स का ये थॉट था कि बेटा हो जाए, हो गया बेटी, तो आप देखेंगे लगन में मेल प्लेनेट मिलेगा उसको। और उसका बिहेवियर भी लड़की, फीमेल जो होगी या जो भी फीमेल चाइल्ड होगा, उसके बिहेवियर में भी आपको मेल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी जब आप ऑब्जर्व करेंगे। बहुत सारे चार्ट में हमने देखा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके लगन में मार्स है, सन है या जुपिटर है, तो उनके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं ये थॉट था कि बेटा चाहिए हमको, अब बेटी हो गई वो अलग बात। इसी तरीके से लगन में फीमेल प्लेनेट हो, आपका मून है, वीनस है, इस तरीके का प्लेनेट, ठीक है, और मान लेते हैं हो जाए बेटा, तो इसका मतलब उस समय पेरेंट्स का थॉट ये था कि नहीं बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, बेटा हो गया, लेकिन अब उसके अंदर वो फीमेल वाले थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक आपको इमोशनल होना, बहुत सॉफ्ट नेचर होना, इस तरीके से मिलेगा। जैसे एक लोग हैं उनके 2 बेटे हैं, तो पहले ऑलरेडी बेटा था, दूसरा बेटा हो गया, तो उनको दूसरे बेटे के समय उन दोनों को ये था, पेरेंट्स को, कि जो है नहीं नहीं हमको बेटी चाहिए, ठीक। अब जब बेटा हो गया तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बेटा है उसके अंदर पूरे लड़कियों वाले गुण है, दूसरे बेटे के अंदर। तो बताएगा मम्मी ये वाली साड़ी आपको पहन के चलना चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, दिन ये वाला पर्स लेके चलिए, अरे आपने कैसी साड़ी पहनी, इस तरीके से। केतु आ जाए तब भी ये प्रॉब्लम होता है। केतु क्या, केतु कुल का कारक है, तब भी कहीं ना कहीं ये थॉट रहता है कि बेटा हो, क्यों लोगों को लगता है बेटा होगा तो फैमिली लीनेज आगे बढ़ेगा। अगर बेटी हो जाए तो आप देखिए
उसके अंदर ये सारा प्रॉब्लम रहेगा, कहीं ना कहीं मेल वाला क्वालिटी रहेगा। अब केतु क्या रिजेक्शन का कारक है, ठीक है। तो आप देखिए, इसीलिए ऐसे बच्चे जिनका केतु लगन में होता है उनके अंदर रिजेक्शन वाला हैबिट होता है। वो जल्दी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते, उनके अंदर एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम रहता है, ईगो बहुत होता है, ओवर क्रिटिकल नेचर होगा, बाल की खाल उधेड़ना। क्यों भाई? इसी थॉट से आपने उसको पैदा ही किया था पेरेंट्स ने। पेरेंट्स के अंदर ही रिजेक्शन है ना भाई। आपको तो बेटा चाहिए था, अगर बेटी हो गई तो उसको लगन में केतु मिल गया तो उसके अंदर ये गुण देख रहे हैं। कई बार ईगो होता है, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, या ऐसा ईगो, थोड़ा ईगो होता है ना, नहीं नहीं हमको तो बेटा ही चाहिए, एक ईगो वाला प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे केस में भी आप देखिए, अगर मान लेते हैं फीमेल चाइल्ड हो गया तो लगन में केतु मिलेगा, उसके अंदर ईगो का प्रॉब्लम, या मेल भी हो गया तो भी उसके अंदर ईगो का प्रॉब्लम तो होगा ही। पर ज्यादातर हमने देखा है कि अगर लगन में केतु है, आपको मेल चाइल्ड चाहिए, और हो गया फीमेल चाइल्ड या बेटी हो गई और लगन में केतु है, तो उसके अंदर रिजेक्शन का प्रॉब्लम, ईगो का प्रॉब्लम, ये सब दिखेगा। आपका थॉट बहुत मैटर करता है, गर्भ संस्कार में यही सब तो दिया हुआ। भैया आप एक माइंड मेकअप बना के बैठे, नहीं बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, तो बेटी का तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में, हो गई बेटी और लगन में मिल जाएगा केतु। अब देख लीजिए आदेश जी क्या कह रहे सर हैं। हाँ सर बताइए। मेरी फ्रेंड है, वो उसके घर में चौथी लड़की है, और उसके घर में के तो सोची में भी उनके घर में डिससेटिस्फिकेशन रहेगा अगर वो चौथी नंबर पे बॉर्न हुई है। सो अच्छा। उसके उसमें सेम गुण है कि शी फील रिजेक्टेड, तो शी ऑलवेज सीक द अटेंशन एंड लाइक सीरियस। वो खुद में ही उसका और ईगो रहता है कि मैं सारे मर्दों वाले काम कर सकती हूँ, मेरे 3 बहनों से मैं बढ़िया हूँ, स्टफ लाइक। जी वैसे ही कई बार हमने देखा, मान लेते हैं केतु है भी लगन और हो गया मेल चाइल्ड, ठीक है। तो केतु क्या हेडलेस प्लैनेट होता है, मिस्टेक का कारण। कई केसेस में हमने देखा पेरेंट्स तैयार नहीं थे, प्लान नहीं था, अनप्लान तरीके से कंसीव हो। अब वो कंफ्यूज रहते हैं उसके बाद कंसेप्शन की बात, रखें कि नहीं रखना है, बच्चा रखना है कि नहीं रखना है। फिर उसके बाद आया कि चलो ऊपर वाले ने दिया तो रख ही लेते हैं। तो भी ऐसे बच्चों के अंदर, मेल हो या फीमेल, रिजेक्शन का हैबिट बहुत रहता है। भाई अब आपको चाहिए नहीं था, आपका थॉट तो ये था, सडन तरीके से हो गया कंसीव, तो आप कंफ्यूजन में थे ना। हेडलेस स्टेट में रखना है कि रिजेक्ट करना है, इसको रखना है कि रिजेक्ट करना है, फिर आपने कहा चलो अब आ गया तो रख ही लेते हैं। तो वो तो मतलब एक मजबूरी वाली बात हो। बहुत बार होता है कि मैरिज हुआ, सब कुछ हुआ, तैयार नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी भी बच्चा नहीं चाहिए, हो गया। तो ऐसे केस में भी हमने देखा हेडलेस तरीके, सडन तरीके से कंसीव हो गया बाय मिस्टेक। तो ये सारे केस आपको मिलेंगे लगन में, अगर ये प्लेनेट आप इस तरीके से देखिए। सैटर्न लगन में आ जाए तो आपके बर्थ के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहेगा इस तरीके का। और आप देखिए बच्चे को भी लगन में सैटर्न मिल जाएगा। मून बैठा है वो भी एफ्लिक्शन में, इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहा होगा पेरेंट्स का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो रिजल्ट ये है कि बच्चे को लगन में मून मिल गया। पर मून लगन में होता तो ये चीज हमने देखा है, कपल्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम बड़े फूड कॉन्शियस होते हैं, अपना हेल्दी खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस चीज को लेकर बड़े कॉन्शियस। अगर मून एफ्लिक्शन में नहीं हो तो ऐसे बच्चे भी फूड लविंग। तो कहने का मतलब है आप अपने थॉट प्रोसेस से, जो आयुर्वेद कहता है उसके हिसाब से आप ये मॉडिफाई कर सकते हैं कि हाँ बच्चा कैसे। गर्भ संस्कार इसीलिए दिया गया, जैसे कि क्या खाना है क्या नहीं पीना, हम आपको बताएं। जैसे एक बहुत पुराना केस था, सडन ही हुआ वो, ठीक है, उनका प्रेगनेंसी था, बहुत पहले की बात है, जब हम क्लिनिक करते थे। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने क्या किया था, उनको ये आ गया कि एक बेटी उनको पहले से थी, तो उन्होंने कहा कि एक आध और हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ठीक, तो उन्होंने ट्रीटमेंट वूटमेंट लिया, कंसीव किया तो कंसीव हो गया। कंसीव होने के बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे या तीसरे मंथ में एक अच्छा सा पोस्टर ले आया एक बच्चे का, स्माइल करता हुआ। अब वो उन्होंने अपने घर की दीवार पे लगा दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, सुबह शाम उठते बैठते वही देखते थे। तो आयुर्वेद में दिया है कि आपको अच्छी चीजें देखनी है, अच्छी सुननी है, अच्छा फूड हैबिट होना चाहिए, सब कुछ उन्होंने लगा दिया। पूरा टाइम वो देखते थे। 9 मंथ बाद जब बच्चा हुआ ना उनके, आप उनके बच्चे को देखते, वो बिल्कुल उसी पोस्टर जैसा, ऐसा लगता था आपकी पोस्टर की ही फोटो कॉपी, बिल्कुल उसी तरीके से हमेशा स्माइल करते हुए, और बिल्कुल एकदम उसी तरीके का फेस आपको मिलेगा, क्यों कंटिन्यू 9 मंथ तो वही चीजें देख रहे थे। तो इन चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। एक और लोगों ने इसी तरीके से बताया, तो उनका जब हमारी सिस्टर हुई थी तो हमारे घर में जो है वो, पता नहीं कोई पिक्चर या पेंटिंग इसी तरीके से लगी थी उस समय।
तो उन्होंने कहा आप हमारी सिस्टर को देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल उससे ही मैच करता है उसका। क्या समझे? तो यही तो आयुर्वेद में दिया कर संस्कार में कि आप अच्छा डाइट लीजिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी चीजें सुनिए, उसका इम्पैक्ट आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके प्लेनेट चेंज हो जाएंगे, आपका बिहेवियर, आपके अंदर क्वालिटीज तो चेंज हो। प्लेनेट तो चलिए नहीं चेंज कर सकते, हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप कोई अलाइनमेंट अपने से कर लेंगे, शनिदेव को कह देंगे नहीं अब पैदा होते समय यहाँ नहीं बैठना, यहाँ पे वो नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर क्वालिटीज और बिहेवियर में चेंज आएगा, उन चीजों के पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने, ये सारा इम्पैक्ट होगा। ये हमने कई बार नोटिस किया है। छोटी छोटी माइन्यूट चीजें देखिए आपका लोगों की बहुत हेल्प कर सकती है, आप इस फील्ड में आए। एक हेल्थ की फील्ड में अगर आप डॉक्टर हैं, और एक आप जो है एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, कब कौन सी चीज और कौन सी सलाह लोगों के क्या काम आ जाए आप कह नहीं सकते। जैसे रिसेंटली अभी एक कंसल्टेंसी परसों आया था, तो हमको याद नहीं था, वो 2 साल पहले भी वो लेडी कंसल्टेंसी ले चुकी। तो 2 साल पहले उन्होंने लिया था कनाडा में, तो उन्होंने बताया कि हमारा बेटा ऑटिस्टिक है, तब वो 4 साल का था। ठीक। तो दिखाया होगा, अच्छा हमको क्या लगता है कि फॉरेन वाले जो डॉक्टर हैं वहाँ ही डम। ठीक है। और डॉक्टर की हमको लगता है वाकई वहाँ ऐसे ही। तो मतलब हमें लगता है अगर कोई बच्चा थोड़ा देर से बोलना शुरू करे, देर से चलना शुरू करे, थोड़ा भी डिले हो जाए डेवलपमेंट में, तो ऑटिज्म के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं। हमें तो यही फील आया बहुत सारे केसेस में, जो फॉरेन में रहते हैं लोग, क्या है, हमारा बच्चा ऑटिस्टिक, बच्चा अगर अकेले बैठना पसंद करता है तो उसको भी ऑटिस्टिक डिक्लेयर कर देते हैं। कौन सी पढ़ाई करते हैं भगवान जाने। तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने हमसे चार्ट रीडिंग लिया, तो हमने उनसे कहा भाई आप एक काम कीजिए, अपने बच्चे का लैक्टिक एसिड टेस्ट करवा। ठीक। हमने कहा करा लीजिएगा फिर बताइएगा। ठीक है। वो वहां गए होंगे पीडियाट्रिशियन के पास, उसने मना कर दिया, अरे आप अल्टरनेटिव थेरेपी दुनियादारी कहानी बताई, उनको डाटा वाटा होगा, तो उन्होंने नहीं करा। हम भी भूल गए। 2 साल बाद अभी वो इंडिया आए, तो उन्होंने जो है टेस्ट कराया, तो फिर से कंसल्टेंसी बुक किया, तो उन्होंने बताया कि सर आपसे लिया था, हमारा बेटा 6, 6.5 या 7 साल का हो गया। तो आपको याद? हमने कहा हाँ याद तो है। तो उनका यहाँ आए, तो यहाँ हमने टेस्ट कराया, तो कहने लगे जब लैक्टिक एसिड जो टेस्ट करवाया, तो वाकई उन्होंने बताया कि वो काफी बढ़ा हुआ है उसका। ठीक है। और अमोनिया और ये सब जो है काफी उसका बढ़ा हुआ है ब्लड। ठीक है। अब आप देखिए, अगर उस डॉक्टर ने ये बात सुनी होती तो 2 साल का डिले नहीं होता ना, 2 साल में तो बच्चा ठीक हो जाता, या काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ जाता। होता क्या है कि जब बच्चों का डेवलपमेंटल डिले हो या डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो रहा हो, तो अक्सर उनके केस में लैक्टिक एसिड बढ़ा होता है। बहुत टाइम पहले हमने ये बात पढ़ी थी एक आर्टिकल में हेल्थ को लेकर, एक डॉक्टर ने शेयर किया, तो वो भी कनाडा के ही पेशेंट का भी उन्होंने केस स्टडी शेयर किया, तो हो सकता है कनाडा वाले ज्यादा इन चीजों में। तो वाकई लैक्टिक एसिड बढ़ा था। अब ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी और ध्यान आ गया, हमने उसको सलाह दे दी, अब वो उसके काम आ गई। अब वो बात अलग है उन डॉक्टर का ब्लंडर ही कहिए या उसके अपने कर्म कहिए, जो भी कहिए, लेकिन हम तो इसको डॉक्टर की मूर्खता ही कहें। ठीक है। तो भाई आप छोटी सी चीज थी, आप वो करवा सकते थे, करा लेते, सही होता तो ठीक, नहीं होता तो क्या ही बिगड़। तो इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन कभी भी आपके काम आ सकती है, अब किसके क्या काम आ जाए उसका भला हो जाए। हमको भी यहाँ तक 2 साल बाद कौन लौटेगा, 2 साल बाद वो लौटी इसीलिए बताने। पर अब ऐसे केस में 4-5 साल की एज तक अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर ट्रीटमेंट होना मुश्किल होता है। और भी इस तरीके के हमने केस देखे भाई। तो इसलिए पढ़ते रहिए, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कभी भी आपकी जरूरत पे काम आ जाएंगे। वैशाली जी क्या कह रहे हैं आगे चल। सर जैसे बच्चों को जैसे बहुत यहाँ पर ना एक सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है, इट इज काइंड ऑफ अ वेदर एलर्जी होती है या इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक कई कारण होता सारे है? रीजन है, या तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, या जो है डाइजेशन के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है उससे। हाँ सर, यहाँ पर ना बच्चों में बहुत ज्यादा ना स्किन एलर्जी और ना ये एक्ने की प्रॉब्लम बहुत होती है। जी। और इंटरेस्टिंग चीज आपको होता है, 8th हाउस होता है लॉन्जिविटी और डेथ का, तो आप अक्सर देखेंगे जिसके चार्ट में 8th हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट होगा, वहां पे उ, उस इंसान का या उस रिलेटिव का आप देखिए कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में सडन डेथ, सडन तरीके से अक्सर। और इंटरेस्टिंग चीज आप समझिए, अगर लगन चार्ट में है तो यहाँ तक कि हमने देखा, अगर आपका प्रश्न कुंडली बना लीजिए, कोई क्लाइंट आए तुरंत उस समय का प्रश्न कुंडली बनाइए, 8th हाउस में जो प्लेनेट आएगा उसका कहीं ना कहीं सडन डेथ हुआ होगा, जैसे मार्स आ गया किसी ब्रदर का, या किसी मेल का, वीनस आ गया सिस्टर का।
सडन डेथ या सडन एक्सीडेंटल डेथ, आप कुछ भी कह सकते, वो होता जरूर है। ठीक। जो भी प्लेनेट 8th हाउस में हो, कि आप देखिएगा सडन एक्सीडेंटल डेथ या सडन तरीके से उस इंसान का डेथ हुआ होगा। जैसे एक चार्ट में हमको याद है, मार्स 8th हाउस में था, ठीक। लगन चार्ट की बात करें, आप लगन और प्रश्न कुंडली दोनों में देख सकते हैं, दोनों जगह ये काम करें। तो लगन चार्ट है, मार्स 8th हाउस में था, तो उनके ब्रदर का बहुत कम एज है, मतलब यंग एज में डेथ हो गया था, और रहा होगा उसका एज 26 27, मतलब 30 के अंडर में ही था, ठीक। इस तरीके से तो वहां पे हमने देखा उनका सडन डेथ हो गया था। और एक दो बार हमने प्रश्न चार्ट भी कई बार बना के देखा, तो वहां भी हमने नोटिस किया कि इस तरीके का इशू रहता है कि आपका जो है अगर 8th हाउस में प्लेनेट है तो सडन तरीके से डेथ। और आपको बताएं, कोई क्लाइंट है, प्रश्न चार्ट बनाइए, ठीक है। प्रश्न चार्ट में जो प्लेनेट 12th हाउस में आ जाए, आप देखिएगा उससे रिलेटेड पूजा पाठ या कोई ना कोई ऐसा संकल्प लिया होगा, कमिटमेंट किया होगा। 12th हाउस कमिटमेंट और भक्ति का होता है, और अधूरा छोड़ देता है। इसी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम फेस। जैसे हमको याद है कि एक लोगों का मार्स जो है 12th हाउस, तो मार्स जो है हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। तो उनका बहुत टाइम पहले हमने बहुत पूजा वूजा करते थे, तो हमने वो लिया था कि हनुमान जी का, श्री राम जी का नाम लिखना है इतने हजार बार, और वो पूरा ही नहीं हो पाया। का उस समय ऐसा हुआ, जितनी बार हम करते थे बीच में ही छूट जाता था, तो हमने छोड़ ही दी, इस तरीके से। या मार्स वाले केस में ऐसे भी देखा, बहुत सारे लोग ये संकल्प ले लेते हैं कि नहीं नहीं माता जी की चौकी और इस तरीके से रखना है। तो उन्होंने कहा वो भी दोनों बार हुआ। कहा माता जी का ऐसा था कि एक बार हम लोग सोचा रखेंगे, और हुआ ये कि अचानक से पता नहीं छिपकली क्या कुछ ऐसा इशू हो गया था, तो हम लोगों ने हटा दिया बीच में ही। तो जो प्लेनेट आ जाए 12th हाउस में, उससे रिलेटेड डीटी को देखे, चाहे देवी हो चाहे मेल डीटी हो, तो आप देखिए उससे रिलेटेड कोई संकल्प या पूजा पाठ आपने अधूरा ही छोड़ दिया होगा या छूट गया होगा। अब उसकी उसको जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉब्लम फेस करते थे। और ये प्रश्न का चार्ट में ही चेक करना है, कभी भी आप चेक कीजिएगा कि ये आपको प्रश्न चार्ट में ही चेक करना है, जब भी चेक करना है। ओजस जी क्या कह रहे हैं? सर ये 8th हाउस वाला जो बोला आपने, वो प्रश्न चार्ट में चेक करना है या लग्न चार्ट में? 8th वाला लगन प्रश्न दोनों में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 12th हाउस वाला जो बोला है वो प्रश्न चार्ट का टेक्निक। सर अगर मेरी कुंडली देखे तो वो 8th हाउस में मून और वीनस दोनों है, तो मतलब ये ऐसा है कि सडन डेथ होगा या हो चुका है या हो कुछ सकता है? हो चुका होगा या हुआ होगा, किसी फीमेल का, सिस्टर है, कोई मदरली लेडी है, इस तरीके याद नहीं सर मुझे। की आदत अलग चीज है भाई, कोई रिलेटिव में होगा, ठीक है। चेक कीजिए। अंजलि याद करें। सर मेरे 8th हाउस में मून है, तो मेरी मदर की मतलब सिस्टर की जब शादी हुई थी, वही अर्ली एकदम अर्ली एज में उनकी हम्म, डेथ हुई थी। जी। कई बार क्या, तो देखिए लगन चार्ट का है तो वो प्रेजेंट का चार्ट है, तो हो सकता है इसी मतलब इस समय का ही होगा, ठीक है, इसी लाइफ में। बर्थ चार्ट में है ना, तो जरूरी नहीं कि अनटाइमली हो, लेकिन ये हमने देखा सडन तरीके से होता है। जैसे सैटर्न राहु बैठा है, तो किसी एल्डरली पर्सन का, ओल्ड एज पर्सन का सडन एकदम से डेथ हो गया, इस तरीके से। क्योंकि बर्थ चार्ट में तो ये है कि कोई जरूरी नहीं बर्थ चार्ट में अर्ली एज में ही होगा, आप समझिए बर्थ चार्ट में। लेकिन ये हमने जरूर देखा कि सडन तरीके से डेथ हो जाता है उस रिलेटिव, चाहे वो 60 की एज में हो चाहे 50 की एज में हो, ठीक है। लेकिन प्रश्न चार्ट में हमने देखा बहुत कम एज में डेथ हो जाता है, क्योंकि प्रश्न चार्ट आपकी करंट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जिस दिन आपने चार्ट बनाया उस समय तक। आदेश जी आप क्या कहते सर ये D9 में भी हो सकता है क्या? मतलब मेरे पापा का बहुत सडन हुआ था, बट D9 में सन हैं? 8 में। जिनके में जो है आपका D9 में जब सन 8th हाउस में बैठता है तो फादर से सेपरेशन दे देता है, ठीक। इस तरीके से D9 में भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा जब सैटर्न राहु अगर 8th हाउस में या सेकंड हाउस में बैठ जाए इस तरीके से, तो ऐसी फैमिली में भी किसी ना किसी का सडन डेथ का हिस्ट्री रहता ही। क्यों? सैटर्न डेथ का कारक और राहु बैठ गया तो सडन तरीके। इस तरीके से आप चेक कर सकते। थर्ड हाउस होता है इसी तरीके से, आप देखिए आपके नेबर्स, थर्ड हाउस में जो साइन आ जाए, जो प्लेनेट आ जाए, उससे रिलेटेड चीजें आपको अपने बर्थ प्लेस है जहां भी आप रहेंगे आपको मिलेगी।
जैसे थर्ड हाउस में मून आ गया, आसपास कोई वाटर सोर्स है, जुपिटर आ गया, कोई रिलीजियस प्लेस टेम्पल होगा, यही सब प्रेडिक्शन लोग आ रही है आपके घर के पास ऐसा होगा। थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस में ध्यान से सुनिए, मून या केतु आ जाए तो आप देखिए ऐसे नेटिव के घर को आप बिना कोई ब्रिज या कुछ क्रॉस किए नहीं पहुंच पाए, चाहे ओवर ब्रिज बना होगा उसके घर के पहले, या कोई वाटर सोर्स होगा उसके उस पे ब्रिज बना है पार करके जाना है। मून केतु है थर्ड या फोर्थ, चेक कीजिए आप किसी भी चार्ट, या मून केतु इन जनरल भी कहीं बैठ जाए, क्योंकि मून घर का कारक होता है, तब भी ये चीज मैच हो। थर्ड हाउस में एक्वेरियस आता है, खासकर आप देखिए सेजिटेरियस लगन के लिए, तो उनके घर के आसपास आप देखिए कुछ ना कुछ ड्रेनेज या बड़ा ड्रेनेज सिस्टम आप। थर्ड हाउस में मून है, वो भी एफ्लिक्टेड है, तो घर के आसपास कहीं पानी का लीकेज इस तरीके का प्रॉब्लम। ये आप चेक कर सकते हैं, थर्ड हाउस आपका नेबरिंग है, घर के आसपास का ही। इसी तरीके से आप देखिएगा कि थर्ड हाउस हो गया आपका। हाँ, एक आता है मांगलिक दोष का कॉन्सेप्ट। आप लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को, जिसके चार्ट में मांगलिक दोष बन रहा है उससे मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप चेक करेंगे जिसके चार्ट में मांगलिक दोष होगा, मार्स फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस में, वो अपोजिट है। जिसके चार्ट में मांगलिक दोष होता है वो नेटिव खुद ही ज्यादा प्रेशर में रहता है मैरिज और रिलेशनशिप को, कि मैरिज खराब ना हो जाए, सेपरेट ना हो जाए, पार्टनर नाराज ना हो जाए, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रहते हैं आप देखिए। तो लोगों को लगता है जिसका मांगलिक दोष है, जिसके चार्ट में उससे डरना चाहिए, वो बेचारा खुद ही डर रहा होता है।